देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि संसद जो लोकतंत्र का मंदिर कही जाती है, वहां अगर मंत्रियों को खुद विपक्षी सांसदों से धक्का मुक्की करनी पड़े, सुरक्षा बलों को बुलाना पड़े और सत्ता पक्ष को बिल पेश करने के लिए अपनी सीट बदलनी पड़े, तो इसका मतलब क्या है? ये न सिर्फ संसद की गरिमा पर धब्बा है दोस्तों, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि सत्ता का जादू अब उतर रहा है। मॉनसून सत्र में जो कुछ हुआ उसने मोदी शाह की पूरी इमेज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने भी देखा होगा वो तस्वीर, वो मंजर, वो माहौल। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं। बात हो रही है सत्र की। इस सत्र में सरकार पूरी तरह घिरी नजर आ रही है। आखिरी पलों में 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर मोदी सरकार ने दिखा दिया कि वो विपक्ष को, सहयोगियों को, यहां तक कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को डराने की राजनीति कर रहे हैं। मगर इस बार समीकरण अलग थे। बिहार में चुनाव सर पर है, बंगाल उसके बाद है और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने संसद में जो तेवर दिखाए उसने ये साबित कर दिया कि विपक्ष अब बैकफुट पर नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में है, हमलावर है। 20 अगस्त को जब अमित शाह लोकसभा में बिल पेश करने आए तो टीएमसी के सांसद सबसे पहले वेल में उतरे। वो मंजर, वो माहौल आपने देखा होगा, नजारा देखा होगा संसद के अंदर का। नारेबाजी की गई, बिल को फाड़कर फेंक दिया गया और पहली बार ऐसा देखा गया कि मंत्रियों को खुद विपक्ष को रोकने के लिए वेल में आना पड़ा। किरण रिजिजू, रवनीत सिंह बिट्टू विपक्षी सांसदों से उलझते दिखाई दिए। मिताली बाग और शताब्दी राय जैसी जो महिलाएं सांसद हैं, उन महिला सांसदों ने साफ ये आरोप लगाया कि मंत्रियों ने धक्का मुक्की की। ये सिर्फ संसद का हंगामा नहीं था दोस्तों, बल्कि सत्ता के घमंड के टूटने का नजारा भी था, जिससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी बौखलाई हुई है। सोचिए, अमित शाह जैसे गृह मंत्री, जिनका नाम सुनकर ही उनकी पार्टी के नेता बोलने से डरते थे, उनके सामने संसद के भीतर ये सब हो रहा था। बिल के टुकड़े टुकड़े फाड़कर फेंक दिए गए। ये दृश्य उनकी पूरी ताकत और रौब को चीर कर रख देने वाला है। और जब हालात काबू से बाहर हुए तो लोकसभा में सीआईएसएफ बुला ली गई और पहली बार था ये। राज्यसभा में भी यही दोहराया गया। ये संकेत था कि सरकार अपने ही सदन में विपक्ष से बहस के बजाय सुरक्षा बलों के सहारे टिके रहना चाहती है। अब सवाल ये कि विपक्ष क्यों इतना आक्रामक है? इसकी वजह सिर्फ एक बिल नहीं, असल कारण आने वाले चुनाव है। ममता बनर्जी ये जानती है कि अगर बिहार में मोदी को बढ़त मिल गई तो बंगाल में वो और भी आक्रामक होकर उतरेंगे। इसलिए टीएमसी अभी से मैदान में उतर चुकी है और अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है। यही वजह है कि राज्यसभा के आखिरी दिन टीएमसी ने अकेले दम पर जो है प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस समेत कई दल इससे दूरी बनाए नजर आए। कांग्रेस के भीतर भी नाराजगी थी। सारा क्रेडिट टीएमसी ले रही है, ये नाराजगी। लेकिन इस सत्र की मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसका एक और बड़ा संदेश वो ये था कि बीजेपी के भीतर भी असंतोष की लहर है। मोदी ने खुद राजनीति के लिए 75 साल की उम्र की सीमा तय की थी। अब वही सीमा उन पर लागू होने वाली है। अगर मोदी को हटाना पड़ा तो सबसे बड़े दावेदार योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी होंगे। यानी अगर देखा जाए तो खतरा बाहर से कम, अंदर से ज्यादा है। और यही वजह है कि मोदी हर बार नए पैंतरे आजमा रहे हैं। मगर कहते हैं ना कि चालाकियों की भी एक सीमा होती है और लगता है कि अब वो सीमा आ चुकी है बीजेपी के लिए।
राहुल गांधी का नारा डरो मत अब सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है, बीजेपी के भीतर भी इसका जो असर है वो दिख रहा है, खुलकर दिख रहा है। और यही वो बात है जिसने ममता बनर्जी को भी राहुल के करीब ला दिया है। बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता ने राहुल को आवर फेवरेट, जी हां, आवर फेवरेट कहा। यह कोई साधारण बयान नहीं था। एक समय कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी आज राहुल को विपक्ष का चेहरा मान रही है। यह संकेत है कि विपक्ष एक नई दिशा में बढ़ रहा है, वो विपक्ष जो अब तक बिखरा हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, इतिहास में यही बताता है कि जब कांग्रेस ने वाईएसआर रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनने से रोका तो उन्होंने पार्टी छोड़कर अपनी ताकत बनाई और आज आंध्र प्रदेश पर काबिज है। ममता के साथ भी यही हुआ था। ममता बनर्जी, कांग्रेस के भीतर की साजिशों ने उन्हें बाहर धकेला, मगर आज वही ममता बनर्जी विपक्ष की सबसे मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी है, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर। अब कांग्रेस और टीएमसी फिर एक साझा मंच पर आते दिख रहे हैं। हमने देखा था कि बीच में किस तरह से बिखराव देखा गया था, किस तरह से मनमुटाव हुआ था। तो सवाल अब यह है कि मोदी शाह के लिए असली चुनौती कौन है, विपक्ष या फिर उनकी अपनी ही पार्टी और संगठन। संसद का यह मॉनसून सत्र इस बात का गवाह रहा कि डर की राजनीति जिस पर मोदी शाह का पूरा वर्चस्व खड़ा था दोस्तों, वो अब बिखरने लगा है। जब डर टूटता है तो ताकत का असली चेहरा सामने आता है, जो इस वक्त बीजेपी के साथ हो रहा है। और यही आज भारत की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ मोदी शाह है जो सीआईएसएफ और संसदीय नियमों का सहारा लेकर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेता हैं जो डर मिटाने का संदेश दे रहे हैं कि आप डरिए मत, आगे आइए, जिसका असर अब बीजेपी के अंदर खाते भी देखने को मिला है। और आखिर में अब यही कहा जा सकता है इस पूरे दृश्य को, इस पूरे नजारे को, परिस्थितियों को देखकर कि मॉनसून सत्र ने सिर्फ एक बिल या हंगामा नहीं दिखाया, उसने भारतीय राजनीति का नया समीकरण भी उकेर दिया है। मोदी और शाह का डर अब काम नहीं आ रहा। विपक्ष की में जो आक्रामकता है, सहयोगियों में असंतोष है और जनता के बीच सवाल है। ये जो तस्वीर उभर कर आती है, ये बताती है कि 2024 के बाद की राजनीति अब धीरे धीरे आकार ले रही है, शेप में आ रही है, जहां मोदी शाह का रंग उड़ चुका है और विपक्ष नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में है। तो दोस्तों, आज की चर्चा इसलिए बेहद जरूरी थी। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चर्चा में मैं यही विराम लगाती हूँ, फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।